आज के इस बेहतरीन से वीडियो सेशन में हम आपके कक्षा 11th मैथमेटिक्स जो नवबोध प्रकाशन की प्रश्नावली 4 है, जो कि आपकी है सम्मिश्र संख्याएं एवं द्विघात समीकरण, बहुत प्यारे तरीके से सहज सरल और आसान भाषा में हर एक बेसिक कंसेप्ट को आपको समझाते हुए आज की इस प्यारे से वीडियो सेशन की करने वाले हैं शुरुआत। तो आप सभी बच्चे को एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, इसकी गारंटी हमारी है, और हर सवाल आप खुद से लगा सकोगे इस वीडियो को देखने के बाद। आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आप सभी प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में अपना अपना नाम, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखिएगा ताकि हमारी आपसे जान पहचान हो सके। अगर मैं बच्चों चैप्टर के नाम की बात करता हूं तो जो आपका सम्मिश्र संख्या है, सम्मिश्र संख्या की अंग्रेजी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और एंड जो आपका द्विघात समीकरण है ना, उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपका चैप्टर है। अब इस चैप्टर को, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पर आपको एकदम बेसिक के साथ हर चीज परोसा जाता है, तो यहां भी हम चैप्टर के बेसिक्स को समझते हुए आपको चीजों को समझाएंगे। हर एक चीज को एकदम जड़ से और एकदम बेसिक के साथ आपको समझाया जाएगा। तो अब बच्चों, यदि मैं बहुत प्यारे तरीके से चैप्टर की शुरुआत करें तो इस चैप्टर के अंदर दो चीजें आपकी सम्मिलित हैं। एक तो आपकी है सम्मिश्र संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर, और दूसरा है आपका द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यदि मैं बात करता हूं किसकी, द्विघात समीकरण की, तो नाम से ही स्पष्ट है द्विघात। जिस समीकरण में x की हाईएस्ट घात या अचर पद की हाईएस्ट घात, चर पद की हाईएस्ट घात कितनी होती है? 2 होती है। द्वि का मतलब 2 होती है, उसे हम, उस समीकरण को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण कहते हैं। मेन जो आपका है वह है कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र, जिसमें कुछ न कुछ क्या किया गया हो, मिलाया गया हो। संख्याएं मुख्य तौर पर 2 ही प्रकार की होती हैं। पहली संख्या आपकी क्या हो गई? पहली संख्या जो होती है वह होती है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जिसे आप देखते हो अपने जीवन में। और दूसरी आपकी क्या होती है? जिसे हम रियल नंबर कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। और दूसरी आपकी होती है काल्पनिक संख्या। दूसरी आपकी क्या होती है? दूसरी आपकी होती है काल्पनिक संख्या, जिसे हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर, जिसे हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर्स, जिसे हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। अब अगर इन दोनों संख्याओं को आपस में क्या कर दिया जाए? आपस में कर दिया जाए मिश्रित, आपस में क्या कर दिया जाए? मिश्रित, तो हमारी बनती है क्या? हमारी बनती है सम्मिश्र, 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 सम्मिश्र संख्या। क्या बनती है? सम्मिश्र संख्या। कैसे मिश्रित करेंगे सर? थोड़ा सा, और इमेजिनरी नंबर को क्या होता है? इमेजिनरी नंबर, इसको थोड़ा सा समझा दीजिए सर। देखिए एक मस्त सा एग्जांपल, यदि मैं आपको बोलूं कि x स्क्वायर बराबर कितना है? 4 है, तो आप कहोगे कि x का मान कितना हो जाएगा सर? प्लस माइनस का 2 हो जाएगा। x का मान प्लस माइनस का 2 हो जाएगा। यानी कि ऐसी कोई संख्या। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमें बताओ सर थोड़ा सा। इसका मतलब ये देखिए, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ये कहता है कि x कोई एक ऐसा मान है जिसका वर्ग कर दे तो कितना आ जाएगा? प्लस 4 आ जाएगा। अगर हम बात करें कि x स्क्वायर बराबर कितनी बात करें? 9 बात करें, तो x स्क्वायर बराबर 9। x एक ऐसी संख्या है जिसका वर्ग कर देते हैं तो कितना आ जाता है? 9। तो आप कहोगे कि सर 2 संख्याएं ऐसी हैं जिनका वर्ग करते हैं तो 9 आता है। एक तो आपका है माइनस का 3, एक तो आपका है 3। ये 2 संख्याएं हैं जिसका हम वर्ग कर देते हैं तो कितना आ जाता है? हमारा 9 आ जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे कुछ ऐसा कहूं कि x स्क्वायर बराबर माइनस का 4,
अगर मैं कुछ ऐसा कहूं कि एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 9, अगर कुछ ऐसा कहूं कि एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 1, क्या आप दे सकते हो ऐसी संख्या? ऐसी तो आप दे सकते हो। कोई ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर करें तो -1 आए? कोई ऐसी संख्या है? कहो कि सर -1 है, तो -1 का स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर करने पे माइनस हमेशा प्लस हो जाता है, तो -1 का भी स्क्वायर 1 होगा। सर ये जो आपने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस इक्वल टू -4, ऐसी कोई संख्या है जिसका वर्ग कर दे तो -4 आ जाए? अगर देखें हम माइनस का 2 ले लें, -2 का वर्ग कर दे तो माइनस वर्ग से माइनस क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। -2 का वर्ग भी प्लस का 4 होगा, माइनस का 4 तो आएगा ही नहीं। और अगर हम इसकी बात करें तो सर अगर हम -3 का वर्ग कर दे तो -3 का वर्ग करेंगे तो भी आपका प्लस का 9 आएगा, माइनस का 9 नहीं आएगा। तो कोई संख्या ऐसी भी आपकी दिख रही है जिसका मान यहां पर ऋणात्मक है, जिसके वर्ग का मान क्या है? ऋणात्मक है। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, सॉरी वह काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर बराबर -1 दिया हुआ है तो एक्स बराबर ये अंडर रूट के अंदर हो जाएगा -1, और यदि कोई अंडर रूट के अंदर -1 हो जाता है तो इस संख्या को हम कौन सी संख्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। इस संख्या को हम क्या कहते हैं बच्चों? काल्पनिक संख्या कहते हैं। अगर आपको याद हो कक्षा 10वीं में अगर आपको याद हो कक्षा 10वीं का द्विघात समीकरण, तो वहां पर एक सूत्र पढ़ते थे हम जिसका नाम था विविक्तकर। जिसका नाम था क्या? जिसका नाम था विविक्तकर। विविक्तकर आपका होता था d बराबर b स्क्वायर -4ac, और इसमें एक कंडीशन था, अगर आपको याद हो तो विविक्तकर में एक कंडीशन था कि अगर d का मान 0 के बराबर आता है, अगर d का मान 0 के बराबर आता है तो जो समीकरण के मूल हैं वे कैसे होंगे? समीकरण के मूल होंगे वास्तविक और समान। वास्तविक और कैसे होंगे? समान होंगे। और अगर d का मान यदि ग्रेटर देन 0 आता है, यानी 0 से बड़ा आता है, 0 से क्या आता है? बड़ा आता है, तो यहां पर जो मूल होंगे समीकरण के, ये मूल क्या होंगे? पहला तो आपके क्या होंगे? वास्तविक होंगे और कैसे होंगे? वास्तविक होंगे और असमान होंगे। वास्तविक और कैसे होंगे? असमान होंगे। और यदि d का मान लेस देन 0 आता है, 0 से छोटा आ जाता है यानी ऋणात्मक आ जाता है, तो इसके मूल कैसे होते थे? वहां आपको बताया जाता था कि इसके मूल क्या होते थे? काल्पनिक होते थे। और जब आप पूछते थे अपने मास्टर जी से कि सर ये काल्पनिक क्या होता है, तो आपके मास्टर जी कहते थे कि इसके बारे में आपको कक्षा 11वीं में अच्छे से डीप में जाकर के पढ़ने को मिलेगा। तो वही आपका ये काल्पनिक संख्या है जो रूट के अंदर स्थित है। तो एक महान गणितज्ञ जिनका नाम था यूलर, जिनका नाम क्या था? यूलर, जिसे सम्मिश्र संख्याओं का जनक भी हम कह सकते हैं। यूलर ने बताया कि ये जो आपका अंडर रूट का -1 है, इसको हम किसके नाम से जानते हैं? आयोटा के नाम से जानते हैं। इसको किसके नाम से जानते हैं? आयोटा के नाम से जानते हैं। यूलर ने बताया कि जो इसका ये है, इसको आयोटा के नाम से जानते हैं। IOTA, आयोटा, इसको हम क्या पढ़ते हैं? आयोटा। और इसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी -1 अगर लिखा हुआ है तो यह एक काल्पनिक नंबर है, और इसे आयोटा यानी कि I से हम क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये काल्पनिक संख्या वही है जिसका स्क्वायर उपलब्ध नहीं है, यानी कि अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो -1, अंडर रूट के अंदर माइनस में अगर कोई संख्या आ जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम कहते हैं काल्पनिक संख्या कहते हैं, क्योंकि इसे हल नहीं किया जा सकता। बेसिकली इसे डायरेक्टली हल नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि अंडर रूट का -1 इंटू अंडर रूट का -1 कीजिए, तो इसको हल आप नहीं कर सकते डायरेक्टली। तो इसलिए इसे हम कौन सी संख्या कहते हैं? इसे हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इसे हम कौन सी संख्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर कहते हैं।
यदि यहां तक आपको काल्पनिक संख्या बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी तो कमेंट बॉक्स में हलवा जरूर लिखिएगा। अभी समिश्र संख्याओं से संबंधित बहुत कुछ आपको समझाना है। अभी तक मैंने केवल और केवल आपको क्या समझाया है, केवल और केवल आपको काल्पनिक संख्या समझाया है। यदि काल्पनिक संख्या आपको समझ में आ गई होगी कि अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी संख्या ऋणात्मक हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। इतनी बातें अगर समझ में आ गई होंगी, लीजिए स्क्रीनशॉट, चलते हैं आपकी बाकी की संख्याओं को, काल्पनिक संख्याओं के गुणधर्मों को समझाते हैं। अब देखिए मेन कॉन्सेप्ट की जो शुरुआत होती है वह होती है यहां से। हमने आपको एक सवाल अभी बताया था कि यदि माइनस का 1 अंडर रूट के अंदर और इंटू अंडर रूट के अंदर -1 को हल करें तो इसे जनरली हल नहीं किया जा सकता। अब इसको हल करने के लिए, ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाई गई किसका उपयोग किया गया, सम्मिश्र संख्याओं का, जिसमें यूलर ने बहुत योगदान दिया। तो यूलर ने ये आपको बताया था कि जहां पे अंडर रूट का -1 लिखा हुआ है इसको हम क्या पढ़ेंगे, आयोटा। अगर यहां से देखा जाए तो अगर इस आयोटा का स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, तो आयोटा की स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। बताओ होगा कि नहीं। अगर आयोटा का क्यूब कर दें, आयोटा का क्यूब कर दें तो आयोटा का क्यूब क्या हो जाएगा आपका, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर। बताओ लिख सकते हैं इसको कि नहीं। आयोटा का मान कितना होता है, आयोटा का मान तो ये होता है, इसको रखेंगे नहीं। आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, तो इसका मान हो जाएगा माइनस का आयोटा, किसका, आयोटा का क्यूब का। और यदि आयोटा की पावर 4 करें, आयोटा की पावर 4 करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर -1 होगा तो इसका स्क्वायर करेंगे तो जो आयोटा की पावर 4 होगा उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां से 4 मान निकल के आया। पहला आपका क्या होगा, पहला आपका आयोटा का जो मान होगा वह कितना होगा, माइनस का अंडर रूट का 1, जिसका उपयोग हम करेंगे नहीं। जहां माइनस का अंडर रूट 1 होगा उसे हम क्या लिखेंगे, आयोटा लिखेंगे। और जो आपका आयोटा का स्क्वायर होगा उसका मान माइनस का 1 होगा, और जो आयोटा का क्यूब होगा उसका मान माइनस का आयोटा होगा, और जो आयोटा का 4 होगा उसका मान कितना होगा, 1 होगा। अब अगर यूलर के मेथड से इसको सॉल्व करें या इसी के साथ एक और एग्जांपल ले लेता हूं जो कि आपका है माइनस का a इंटू में अंडर रूट का माइनस का b। इसको क्या करना है, दोनों को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहां पर बच्चों हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, माइनस का 1 और इंटू में क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं कि नहीं। 1 का वर्ग 1 ही होगा ना, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना पहले इस प्रकार से, और इंटू में इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस का 1 इंटू 1। ऐसा अगर लिख दे तो इसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो आपका माइनस का 1 हो जाएगा और इंटू में आपका ये 1 हो जाएगा, 1 का रूट 1 हो जाएगा, और इंटू आपका ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस का 1 और इंटू में 1 हो जाएगा। यहां से देखिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको आयोटा कहते हैं और इंटू में 1 हो जाएगा, और इसको हम क्या कहते हैं, आयोटा कहते हैं, इंटू में 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं बताइए। अब यहां से 1 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही होगा, आयोटा में आयोटा का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर इंटू में 1, और आयोटा के स्क्वायर का मान कितना होता है, माइनस का 1 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू माइनस का 1। तो इसका मान कितना आ गया बच्चों, माइनस का 1 आ गया। अगर आप इसको अगर डायरेक्टली मेथड से बनाते, डायरेक्ट इसको आप सोचते कि इन दोनों में आपका रूट है, तो इसको हम ऐसे लिख दें माइनस का 1 इंटू माइनस का 1, माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 ऐसे लिख दें, और माइनस के 1 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस, और रूट का 1 का वैल्यू 1 हो जाएगा, जो कि पूरी तरह से क्या था, गलत था। अगर इसको डायरेक्ट मेथड द्वारा आप अगर बनाओ तो इसमें दोनों में रूट है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो माइनस का a इंटू माइनस का b लिख सकते हो। अगर जनरली तौर पे देखा जाए तो लिख सकते हो, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा a इंटू b, तो ये इसका मान आ गया अंडर रूट का ab, जो कि पूरी तरह से क्या है, गलत है, पूरी तरह से क्या है, गलत है। अगर इसको आयोटा की हेल्प से बनाया जाए तो इसको माइनस ए को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का अंडर रूट का 1 इंटू में ए, बताओ लिख सकते हैं कि नहीं, और इंटू में आपका माइनस के बी को हम लिख सकते हैं माइनस का 1 इंटू बी,
बताओ लिख सकते हैं कि नहीं? अब यहां से जो ये होगा ये हो जाएगा माइनस का 1 और इंटू में अंडर रूट का a, और ये हो जाएगा कितना माइनस का 1 और अंडर रूट का b हो जाएगा। अब यहां से माइनस के 1 को हम आयोटा लिखते हैं, इंटू में ये हो जाएगा अंडर रूट का a, और इंटू इसको हम आयोटा लिखते हैं और इंटू में हो जाएगा अंडर रूट का b। आयोटा में आयोटा का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर, अंडर रूट ए में अंडर रूट का बी का मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट का क्या हो जाएगा ए बी। आयोटा के स्क्वायर का मान कितना होता है बच्चों? आयोटा के स्क्वायर का मान होता है माइनस का 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 इंटू अंडर रूट का ए बी, तो दिस इज इक्वल टू माइनस का अंडर रूट ए बी। ये रहा पूरी तरह से 100% श्योर एंड पक्का मेथड। तो इस प्रकार से आयोटा का आपका आयोटा हमारे को ये माइनस के अंदर जो संख्याएं लिखी हुई हैं इनको सॉल्व करने में मदद करता है। अब जो आपके वैज्ञानिक थे यूलर ने जो आपकी काल्पनिक संख्या थी, काल्पनिक संख्या को प्लस माइनस आई बी के रूप में दर्शाने के लिए आपको बोला। इन्होंने बोला कि जो हमारी काल्पनिक संख्या है उसको आई प्लस माइनस यानी प्लस की भी हो सकती है माइनस की भी हो सकती है, आयोटा बी के रूप में दर्शाने के लिए इन्होंने सजेस्ट किया। अब यहीं से आती है आपकी किसका जन्म होता है? यहीं से जन्म होता है सम्मिश्र संख्याओं की। किसका जन्म होता है? सम्मिश्र संख्या की। अब सम्मिश्र संख्या क्या होती है? सम्मिश्र संख्या को प्रायः z से प्रदर्शित करते हैं और z बराबर हम a प्लस आई बी के रूप में क्या करते हैं? दर्शाते हैं। a प्लस आई बी के रूप में दर्शाते हैं। जहां पर सम्मिश्र का मतलब जिसमें संख्याएं मिली हुई हैं, इसमें दोनों प्रकार की संख्याएं हैं। ये जो है ये आपकी कैसी संख्या है? ये आपकी वास्तविक संख्या है। कैसी संख्या है? वास्तविक भाग है या वास्तविक संख्या है। और ये जो आपका आयोटा वाला पद है ये आपका कौन सा भाग है? काल्पनिक भाग है। ये आपकी कौन सी संख्या है? काल्पनिक संख्या है। तो जब हम किसी भी संख्या के वास्तविक भाग और इमेजिनरी पार्ट यानी कि काल्पनिक भाग को जब आपस में मिलाते हैं, यहां पे प्लस ही नहीं बल्कि इसको हम प्लस माइनस दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे बच्चों कहते हैं सम्मिश्र संख्या। अब बताइए सम्मिश्र संख्या क्या आपको समझ में आ पाई क्या? कि जब हम किसी भी संख्या के वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग को आपस में संक्रियाओं के द्वारा क्या करते हैं? जोड़ते हैं या घटाते हैं। जोड़ संक्रिया या घटाव संक्रिया, अवकलन संक्रिया के व्यवकलन संक्रिया के माध्यम से इन दोनों को कनेक्ट करते हैं, तो वहां पे कौन सी संख्या हो जाती है? हमारी सम्मिश्र संख्या हो जाती है। वहां पे कौन सी संख्या हो जाती है बच्चों? सम्मिश्र संख्या हो जाती है। सम्मिश्र संख्या को a प्लस आई बी के रूप में दर्शाते हैं, जहां पे a क्या है? वास्तविक भाग है और आई बी यानी आयोटा बी क्या है? आपका काल्पनिक भाग है। यही बस आपकी क्या है? सम्मिश्र संख्या है। यही आपकी क्या है? सम्मिश्र संख्या है। अब अगर इसकी सम्मिश्र संख्या के गुणधर्मों की अगर हम बात करें, सम्मिश्र संख्या के गुणधर्मों की बात करें, तो अगर दो सम्मिश्र संख्याएं आपके पास हैं a प्लस आई बी और दूसरी संख्या क्या है? c प्लस आई डी, अगर ये दोनों सम्मिश्र संख्याएं क्या है? आपस में बराबर है, तो इसमें जो ये वास्तविक भाग है a वह किसके बराबर होगा? c के, और जो इसके काल्पनिक भाग में जो वास्तविक भाग है यानी कि b वाला, ये आपका b किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा d के। ये इसका एक क्या है? गुणधर्म है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यदि कोई सम्मिश्र संख्या ऐसी है a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू अगर 0 है, कोई संख्या a प्लस आई बी बराबर 0 है, तो यहां इसका मतलब ये है कि a बराबर भी आपका 0 है और b बराबर भी कितना है? 0 है। अब देखिए ऐसे तो अगर कहा जाए तो बहुत सारे इसके गुणधर्म हैं जो कि आपके बुक में दिए हुए हैं और इनकी बहुत सारी क्या है? संक्रियाएं हैं। तो इन सबको जैसे जैसे आपके सवालों में उपयोग आएगा मैं सारे चीजों को बता दूंगा। एक चीज और आप लोग समझ लीजिए जिसे हम कहते हैं संयुग्मी। जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? संयुग्मी। जिसे हम क्या कहते हैं? संयुग्मी। कोई आपकी जो आपकी संख्या है जिसे हम कहते हैं सम्मिश्र संख्या, तो सम्मिश्र संख्या कोई आपकी z बराबर है a प्लस
आयोटा बी, अगर ऐसी कोई समेसर संख्या है तो इसकी संयुग्मी को हम z के ऊपर बार लगा के दर्शाते हैं और इसकी संयुग्मी में जो आपकी काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या के चिन्ह को चेंज कर देते हैं, यानी कि अगर प्लस है तो माइनस, माइनस होता तो प्लस, तो यह इसकी क्या कहलाती है बच्चों, यह इसका क्या कहलाता है, संयुग्मी कहलाता है। बस इतनी बातें अभी के लिए याद रखिए, बाकी जो भी आपका इसके अंतर्गत सवालों के बाद आएगा, जैसे जो क्रम विनिमय हो गया, साहचर्य नियम हो गया, संवरक नियम हो गया, ये सारी चीजें जब सवाल में आएंगी तो वहीं पे मैं आपको समझा दूंगा। आइए चलते हैं, अब आपके मस्त तरीके से शुरुआत करते हैं। अब आपकी अभ्यास प्रश्नावली 4.1 जो है, 4.1 का पहला सवाल कहता है निम्नलिखित के मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है, जिसमें पहला पार्ट है आयोटा का पावर 28। हमने आयोटा के 4 मान को बताया था। एक तो अगर आयोटा है तो आयोटा अगर कहीं पे -1 लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर तो उसको हम क्या मान लेंगे, आयोटा। आयोटा का मान कितना होता है, अंडर रूट का -1। अगर हम बात करें आयोटा का स्क्वायर तो इसका मान होता है -1। अगर हम बात करें आयोटा का क्यूब तो इसका मान होता है कितना, माइनस का आयोटा। अगर हम मान याद करें आयोटा के पावर 4 का तो इसका मान होता है प्लस का 1। ये 4 मान आप लोग याद रखिएगा। इन 4 मानों के आधार पर बाकी दुनिया का कोई भी आयोटा का पावर ज्ञात किया जा सकता है। कैसे, देखिए ये है आपका 28, आयोटा का पावर 28। अब आयोटा की पावर के 28 को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 28 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर आयोटा के पावर 28 को देखें 4 से कट जाएगा क्या, तो आपका 4 से ये आपका कट जाएगा, आपका 7 चौक 28 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 की पावर 7, ऐसे लिख सकते हैं। 7 चौक 28 होगा तो यहां से आयोटा की पावर 4 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसका मान हो जाएगा 1 की पावर 7 बराबर कितना होगा, 1। बताओ होगा कि नहीं होगा। अब अगर इसके दूसरे पार्ट की बात करें तो आयोटा का पावर कितना है, आयोटा का पावर 58 है। आयोटा का पावर कितना है, 58 है। क्या 58 आपका 4 से कटेगा क्या, जी नहीं, नहीं कटेगा। 3 से कटेगा क्या, 5, 8 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 8, 5 हो जाएगा 13, जो कि 3 से नहीं कटेगा। तो 2 से कट जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा के स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा आपका आयोटा की पावर 2 बार जाएगा, 4 18 हो जाएगा, 2 9 18 29। अब आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है। तो ये आपका -1 की पावर 29। अगर -1 की घात सम होती है तो वैल्यू प्लस का 1 आता है। अगर -1 की घात विषम होती है तो वैल्यू जो है कैसा आता है, वैल्यू आपका माइनस का 1 आता है। यही इसका क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। अगर हम बात करते हैं आगे चल के अगले पार्ट की, तो अगला पार्ट कितना है, आयोटा का पावर, आयोटा का पावर 19। आयोटा का पावर कितना है बच्चों, 19 है। तो आयोटा का पावर 19 को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा के पावर 19 को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा के पावर 19 को हम लिख सकते हैं आयोटा इंटू में इसको हम लिख सकते हैं कितना, आयोटा की पावर 18 लिख सकते हैं ऐसा। क्योंकि बेस जब बराबर हो तो घातें आपस में क्या होती हैं, जोड़ती हैं। क्योंकि 19 किसी भी पहाड़ा से नहीं कटता, अभाज्य संख्या है, इसलिए इसको 2 भागों में हमने क्या कर लिया, तोड़ दिया। आयोटा को आयोटा ही रहने दो। 18 को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा का स्क्वायर की पावर 9। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहां से ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका आयोटा है। आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1 की पावर 9। 9 कैसा है, विषम है, तो यह -1 वैल्यू देगा। तो माइनस का आयोटा इसका क्या हो जाएगा, माइनस का आयोटा इसका हो जाएगा आंसर। अगले क्रम में अगर इसके नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो इसका नेक्स्ट पार्ट कितना है, आयोटा के पावर -28। आयोटा के पावर -28 है। आयोटा के पावर -28, ध्यान से समझिएगा इसे। आयोटा के पावर -28 को, आयोटा के पावर -28 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाई आयोटा के पावर 28 लिख सकते हैं। जब नीचे चली जाती है संख्याओं को ऊपर से नीचे ले आया जाता है तो पावर अगर माइनस में है तो प्लस में आ जाती है, प्लस में है तो माइनस में आ जाती है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं,
और अगर ऐसा लिख सकते हैं तो 1 के पावर 28 को 28 किससे कटेगा, आपका 4 से कट जाएगा, तो आयोटा के पावर 4 को 7 चौक 28 ऐसा लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 के पावर 7। अब इसको देखिए, ये आपका 1 डिवाइड बाई 1 की पावर कितना हो जाएगा 7, 1 की पावर 7 बोलो तो वो 1 ही होगा, और इसका मान कितना हो जाएगा 1। यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यही हो जाएगा आपका आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर अगले क्रम में हम पांचवें पार्ट की बात करें तो जो इसका पांचवा पार्ट है ना, चौथा बता दिया, पांचवा पार्ट है आयोटा के पावर माइनस का 27। जो आपका पांचवा पार्ट है वह है आयोटा के पावर माइनस का 37, 27 नहीं माइनस का 37 है। चलिए इसको अगर हम देखें तो इसको अगर हम बनाए तो इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई आयोटा के पावर प्लस का 37। 37 को क्या लिख सकते हैं हम, 37 को क्या लिख सकते हैं, 37 तो आपकी कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो इसको भी तोड़ लो। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई आयोटा इंटू आयोटा की पावर कितना लिख सकते हैं 36 लिख सकते हैं। यहां पर दो भाग में ये बट गया, एक तो आपका है 1 बटे आयोटा और इंटू आयोटा की पावर 36 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4, 9 चौक हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 9 चौक 36। तो इसका मान कितना आ जाएगा 1 डिवाइड बाई, इसका तो मान 1 होता है, 1 की पावर 9 का भी मतलब 1, और 1 का मल्टीप्लाई आयोटा में होगा तो हो जाएगा आयोटा। अब आयोटा नीचे नहीं रख सकते, नीचे नहीं रख सकते का मतलब कि आयोटा हर में नहीं होना चाहिए, हमेशा अंश में ही रहना चाहिए। तो इसका हम क्या करते हैं परिमेयकरण, तो आयोटा डिवाइड बाई क्या करते हैं आयोटा। इधर आपका आयोटा में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा हो जाएगा, आयोटा में आयोटा का मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का स्क्वायर, और इसका मान कितना होता है माइनस का 1। तो ये आपका माइनस का आयोटा इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा आंसर। अगले क्रम में अगर इसके छठे पार्ट की बात करते हैं तो इसका छठा पार्ट कितना है, माइनस का आयोटा, इसका छठा पार्ट जो है वह है माइनस का आयोटा की पावर माइनस का 58। यहां पे माइनस कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता इस माइनस होने से, तो इसको अगर हल करते हैं हम माइनस के आयोटा के पावर माइनस का 58 को, तो इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई माइनस का आयोटा, या माइनस का 1 डिवाइड बाई आयोटा की पावर 58। ये माइनस का 58 नीचे ले जाने पे प्लस का 58 हो जाएगा। अब 58 को हम क्या लिख सकते हैं, 58 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 से तो ये कटेगा नहीं तो 2 से कट जाएगा। 58 को अभी यहां हमने सॉल्व किया ही था, इसका मान कितना आया था माइनस का 1 आया था, तो यहां से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा बच्चों, इसका मान माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1 माइनस से माइनस गया, इसका मान कितना आ गया बच्चों 1 आ गया, प्रश्न संख्या 6 का। अगर अगले क्रम में प्रश्न संख्या इसका पार्ट नंबर 7वां देखें तो पार्ट नंबर 7वां कितना है, पार्ट नंबर 7वां आप लोग खुद से बनाइएगा, 8वां आप लोग खुद से 8वां बताते हैं। आइए इसका पार्ट नंबर 8वां जो है वह कितना है, माइनस का आयोटा, माइनस की आयोटा का पावर, माइनस की आयोटा का पावर, माइनस की भी पावर और आयोटा की भी पावर कितनी है 37 है, माइनस आयोटा का पावर कितना है बच्चों 37 है। अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहां पर देखिएगा ध्यान से, इसको हम लिख सकते हैं माइनस का आयोटा की पावर 37 को, इसको यहां पर थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। ये देखिए माइनस की आयोटा के पावर 37 है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस की आयोटा इंटू आयोटा के पावर 36, बेस दोनों का सेम है, इसमें भी माइनस मत लगाना, क्योंकि इसमें माइनस लगा दोगे ना तो 2 बार माइनस हो जाएगा, तो इस माइनस को इंटू हो जाएगा तो प्लस कर देगा, इसलिए एक ही बार माइनस रहेगा। इस माइनस को आप क्या कर दो, बाहर कर दो। सिंपल सी बात समझना, आपको कुछ भी नहीं करना है, माइनस जैसा कि लगा हुआ है इस माइनस को आप इस तरह से बाहर कर दो, और इसको आप आयोटा इंटू आयोटा की पावर कितना लिख सकते हो 36 लिख सकते हो। अब यहां से आपका ये तो माइनस रहेगा ही, और आयोटा आपका है ही, आयोटा की पावर 36 को अभी आपने सॉल्व किया था कहां पे, आयोटा की पावर 36 को अभी आपने सॉल्व किया था यहां पर। आयोटा की पावर 36 को आप लिख सकते हो कितना, आयोटा की पावर 4 के पावर 9 लिख सकते हो ऐसा। ये आपका माइनस है और ये आपका आयोटा है, इसका मान 1 हो जाएगा, 1 की पावर 9 भी 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा आयोटा इज इक्वल टू माइनस का आयोटा, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक और बता दो सर, इसमें से हम छोटे छोटे बच्चे हैं, हम नहीं समझ पाते हैं सर, तो अगर मैं इसके 10वें को बताऊं, बाकी सब आप लोग बना लीजिएगा, अगर इसके 10वें पार्ट को मैं बताऊं तो 10वां पार्ट इसका क्या कहता है, 10वां पार्ट इसका है आयोटा प्लस का 1 बटे आयोटा,
आयोटा प्लस का 1 बटे कितना है आयोटा है। सिंपल सा जोड़ो, आयोटा में आयोटा का मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा में आयोटा का मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे भिन्नों को जोड़ते हैं हम कि आयोटा में आयोटा का मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर प्लस 1, तो ऊपर में हो गया आयोटा का स्क्वायर प्लस 1, नीचे में क्या हो गया आयोटा। अब नीचे में आयोटा है, नीचे में आयोटा नहीं चाहिए हमें, तो इसको आयोटा इंटू आयोटा का क्या करते हैं गुणा और भाग कर देते हैं। तो ये आपका आयोटा का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, तो आयोटा का स्क्वायर अगर देखा जाए तो ये आपका होता है -1 और प्लस आपका 1 हो जाएगा और डिवाइड बाई आयोटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0/आयोटा। इसको करने की जरूरत ही नहीं है, 0/आयोटा। इसका मान कितना हो जाएगा बच्चों, 10वां का मान आपका हो जाएगा 0। 10वां का मान कितना हो जाएगा 0, 0/आयोटा यानी कि आपका क्या हो जाएगा 0। एक सवाल और बता दो सर, एक पार्ट इसका और बता दो, आइए बताते हैं। जैसे अगर मैं इसका, चलिए मैं आपको 12वां ही बता देता हूं। 12वां जो है आपका दिया हुआ है आयोटा का क्यूब प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा का आयोटा और प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का √2 नहीं सर 2 लिखा हुआ है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं। आयोटा के क्यूब को हम क्या लिखते हैं, माइनस का आयोटा लिखते हैं, तो ये हो गया माइनस का आयोटा, प्लस का आयोटा का स्क्वायर का मान होता है -1, तो ये हो जाएगा आपका -1, प्लस का ये हो जाएगा आपका आयोटा और प्लस का कितना हो जाएगा 2। आयोटा से माइनस आयोटा खत्म, -1 से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा +1। यही आपका 12वां का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 12वां का यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। अब अगर इसका एक पार्ट और बता दो सर, एक और बता दो सर, थोड़ा सा टफ लग रहा है हमको। इसका 11वां पार्ट आइए देखते हैं। 11वां पार्ट है आयोटा की पावर 10 प्लस आयोटा की पावर 15। आयोटा की पावर 10 प्लस आयोटा की पावर 15। कुछ नहीं करना है, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा का वर्ग और इसकी पावर 5, और इसको हम लिख सकते हैं आयोटा का क्यूब, इसकी पावर कितना लिख सकते हैं 5। आयोटा का स्क्वायर का मान होता है -1 की पावर 5 और इसका मान कितना होता है माइनस का आयोटा की पावर 5, माइनस का आयोटा का पावर 5। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा और इसको आसान बनाने के लिए आयोटा की पावर 15 को आयोटा इंटू आयोटा की पावर 14 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हो सर। तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा इंटू आयोटा का स्क्वायर की पावर 7 और आयोटा का स्क्वायर कितना होता है माइनस का 1। माइनस की पावर 1 का पावर 7 है, विषम संख्या है तो माइनस का 1 वैल्यू देगा। तो ये तो आपका माइनस का 1 रहेगा ही, और प्लस का ये आपका -1 वैल्यू ये देगा, तो -1 का आयोटा में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस का आयोटा। यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यही हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 1 के सभी पार्ट्स को आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो बिना किसी दिक्कत के। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 2 है, प्रश्न संख्या 2 कहता है निम्नलिखित में प्रत्येक का संयुग्मी ज्ञात कीजिए। जैसे अगर कोई संख्या, अगर हमने संयुग्मी के बारे में आपको बताया, संयुग्मी के बारे में आपको बताया, मैं क्या बताया कि अगर कोई संख्या है, जैसे अगर कोई आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसे हम z से डिनोट करते हैं, तो इसे a प्लस माइनस ib के रूप में क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो या प्लस ही करते हैं अभी। और अगर हमारे पास इसका संयुग्मी लिखना है, तो अगर ये प्लस है तो इसको हम, जो इसका इमेजिनरी भाग है, इमेजिनरी पार्ट है, इसके चिन्ह को बदल दें तो यही इसका क्या कहलाता है बच्चों, यही इसका कहलाता है संयुग्मी। तो यहां से चीजों को सबसे पहले अगर दूसरे का पहला देखें, दूसरे का पहला पार्ट देखें, तो दूसरे का पहला कितना दिया हुआ है 0। 0 का कोई संयुग्मी नहीं होता, 0 का संयुग्मी 0 ही होता है, क्योंकि 0 को हम a प्लस ib के रूप में क्या लिखेंगे, 0 प्लस 0 लिखेंगे। तो 0 प्लस 0, 0 का चिन्ह भी बदल देंगे तो भी आपका 0 ही आएगा। तो इसका संयुग्मी कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की, तो दूसरा पार्ट कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। देखिए इसमें केवल वास्तविक संख्या है और वास्तविक संख्या का संयुग्मी हम नहीं लिखते। यहां पर हमने आपको क्या बताया कि केवल इमेजिनरी पार्ट का हम क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं। वास्तविक पार्ट का चिन्ह नहीं बदलते, केवल और केवल इमेजिनरी पार्ट का चिन्ह बदलते हैं। तो अगर इसमें इसको हम लिखें प्लस के 1 को, तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों प्लस का 1 और इसको प्लस का 0
प्लस का इसको हम लिख सकते हैं I0 लिख सकते हैं। और I0 को हम अगर इसको माइनस का हम इसका संयुग्मी भी अगर हम लिखते हैं, इसका अगर हम संयुग्मी भी लिखते हैं तो ये 1 है और ये इसका संयुग्मी माइनस का I0 हो जाएगा और इसका मान कितना होगा, प्लस का 1 ही आपका इसका मान हो जाएगा, प्लस का 1 ही इसका क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। अगले क्रम में अगर इसके तीसरे पार्ट को देखें तो जो तीसरा पार्ट है वह है आयोटा। तीसरा पार्ट कितना दिया हुआ है, आयोटा। अगर आयोटा को लिखें तो 0 प्लस का इसको हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा। और संयुग्मी का मतलब हमने आपको बताया है कि इमेजिनरी पार्ट जो है इसको या तो 1 के साथ लिख सकते हैं, 1 आयोटा 1 लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम लिखें तो ये आपका माइनस का आपका हो जाएगा क्या, आयोटा 1 या आयोटा हो जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अगर इसके चौथे पार्ट की बात करता हूं तो चौथा पार्ट इसका कितना है, चौथा पार्ट है माइनस का 2 और प्लस का 5i है, प्लस का 5 आयोटा है। तो इसको अगर मैं यहां पे बनाता हूं तो माइनस का 2 है और प्लस का कितना है, 5 आयोटा है। तो इसको अगर हम बनाए तो केवल और केवल इमेजिनरी पार्ट का चिन्ह को बदलते हैं। तो प्लस है तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5 आयोटा हो जाएगा। अगर देखूं पांचवें पार्ट को तो इसका जो पांचवा पार्ट है वह है माइनस का 8 और माइनस का 9 आयोटा। अगर इसको मैं बनाऊं तो ये आपका है माइनस का 8 माइनस का 9 आयोटा। तो इसको अगर देखें तो केवल और केवल इमेजिनरी पार्ट के चिन्ह को बदलते हैं, तो माइनस के जगह पे प्लस का ये हो जाएगा 9 आयोटा। यह इसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस प्रकार से बच्चों हम दूसरे प्रश्न को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर हम बात करते हैं यहां प्रश्न क्रमांक 3 की, तो जो प्रश्न क्रमांक 3 है वह कहता है निम्नलिखित क्रमित युग्मों को a प्लस IB के रूप में, a प्लस IB के रूप में आपको क्या करना है, बनाना है। a प्लस IB के रूप में आपको बनाना है, जिसमें से पहला पार्ट आपका दिया हुआ है 2, माइनस का 3। तो अगर यहाँ पे क्रमित युग्म को देखें तो ये क्रमित युग्म का जो पहला लेटर है वह वास्तविक भाग को दर्शाता है और जो दूसरा लेटर है वह काल्पनिक भाग, इमेजिनरी नंबर को दर्शाता है। तो इसको अगर a प्लस IB के फॉर्मेट में अगर हम लिखें तो a के जगह पर 2 है और प्लस के जगह यहां पे माइनस है, तो ये माइनस का 3 आयोटा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर इसके हम दूसरे पार्ट की बात करें तो दूसरा पार्ट इसका कितना है, 0,4 है। 0, कितना है, 4 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 और ये प्लस का 4i है। तो इसका मान कितना हो जाएगा बच्चों, इसका मान हो जाएगा 4 आयोटा। इसका मान कितना हो जाएगा, 4 आयोटा। इसका मान कितना हो जाएगा, 4 आयोटा। अगर हम पार्ट नंबर 3 की बात करें तो पार्ट नंबर 3 जो है इसका √3,3 है। तो √3,3 को जब हम बनाएंगे तो इसको लिख सकते हैं √3, प्लस का ये 3 है तो प्लस का 3 आयोटा इसको लिख सकते हैं। यही इसका क्या हो जाएगा बच्चों, यही इसका हो जाएगा तीसरे का आंसर। अगर इसके चौथे पार्ट को हम बनाएं तो चौथा पार्ट इसका कितना दिया हुआ है, 1/√3 दिया हुआ है, √3/2 दिया हुआ है। √3 कितना दिया हुआ है, 3 दिया है। अगर इसको हम बनाएं तो ये इसका वास्तविक भाग कितना है, 1/√3 है। बीच में यहां पे इसका सिंबल कैसा है, प्लस का है, तो यहां प्लस लगा लिए। ये √3/2 ये आपका कैसा भाग है, ये आपका इमेजिनरी भाग है। तो इसके साथ हम क्या लगा देंगे, आयोटा लगा देंगे। यही हम आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यही हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से हम प्रश्न संख्या 3 को भी बना सकते हैं। अगर हम बात करते हैं अगले क्रम में प्रश्न क्रमांक 4 की, तो जो आपका प्रश्न क्रमांक 4 है उसको कहता है क्रमित युग्मों के रूप में लिखिए। इसको हम क्या किसके रूप में लिखना है, क्रमित युग्म के रूप में लिखना है। क्रमित युग्म के रूप में, तो क्रमित युग्म के रूप में अगर हम इसके पहले पार्ट को देखें तो यहां पर देखिए तीसरे में क्रमित युग्म दिया था, इसको आपको किसमें, सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखना था। तो क्रमित युग्म दिया था सम्मिश्र संख्या, तो जो सम्मिश्र संख्या दिया हुआ है इसको अगर हम क्रमित युग्म में बनाएंगे तो इसका जो वास्तविक भाग है वह इसकी पहली संख्या होगी और जो इसके इमेजिनरी पार्ट के साथ भाग है वह क्या होगी, इसकी दूसरी संख्या होगी। तो पहला इसमें दिया हुआ है x + 2yi, x + 2yi। तो इसको अगर हम बनाएंगे ना तो इसका वास्तविक भाग कितना है, x है। तो पहला x हो जाएगा। इमेजिनरी नंबर आयोटा के साथ क्या लिखा हुआ है, प्लस का 2y लिखा हुआ है, तो प्लस का 2y इसका दूसरा हो जाएगा। अगर इसके दूसरे पार्ट की बात करते हैं बच्चों तो इसका दूसरा पार्ट कितना दिया हुआ है, 3 + 3 - √7i, √7
7 आयोटा ये दिया हुआ है। तो अगर इसको हम क्रमित युग्म में बनाएं तो इसका वास्तविक भाग कितना है 3, और इस वाले इमेजिनरी पार्ट का वास्तविक भाग कितना है, ये माइनस का √7 है, तो ये हो जाएगा माइनस का √7। अगर इसके तीसरे पार्ट को बनाएं तो तीसरा पार्ट कितना है बच्चों, तीसरा पार्ट है माइनस का 6 आयोटा। सबसे पहले इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 0 माइनस का 6 आयोटा। अब इसमें अगर मैं क्रमित युग्म बनाऊं तो पहला पार्ट कितना है 0 है, और दूसरा पार्ट कितना है माइनस का 6 है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा प्रश्न इस प्रकार से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न क्रमांक 4 है, प्रश्न क्रमांक 4 कहता है, सॉरी 5 है, कहता है x y के मान ज्ञात कीजिए। यहां पर देखिए हमने एक चीज आपको बताया था और बेसिक के साथ कि अगर आपके पास a प्लस आई बी यानी आयोटा बी और दूसरी सम्मिश्र संख्या c प्लस आयोटा डी है, तो अगर दोनों ये सम्मिश्र संख्याएं आपस में बराबर है तो यहां पर जो इसका वास्तविक पार्ट होगा वास्तविक पार्ट के बराबर होगा, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वह इमेजिनरी पार्ट के क्या होगा, बराबर होगा। ये हमने बेसिक्स आपको सिखाया था। उसी प्रकार से ये सवाल भी आपका होगा। अगर इसमें हम इसको बनाएं तो ये आपका कितना दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है 2 प्लस x प्लस y आयोटा, ये दिया हुआ है। ब्रैकेट यहां पे लगा दिया है आपके कंफ्यूजन के लिए, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वास्तविक पार्ट इसमें पहचानने के लिए जो चीज आयोटा के साथ लिखा हुआ है वही मात्र इमेजिनरी पार्ट है, बाकी के सभी पार्ट कैसे हैं, इसके वास्तविक पार्ट है। तो इमेजिनरी नंबर यानी कि आयोटा के साथ केवल y लिखा हुआ है, तो यही केवल इमेजिनरी पार्ट है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 प्लस x और प्लस का y आयोटा बराबर 3 माइनस का आयोटा, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब चूंकि इस कॉन्सेप्ट को अगर देखें तो वास्तविक भाग के बराबर होता है, तो इसका वास्तविक भाग जो है वह कितना हो, यहां लिखेंगे तुलना करने पर, तो तुलना जब करेंगे तो इसका वास्तविक भाग 2 प्लस x है और इसका वास्तविक भाग 3 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और इसके इमेजिनरी भाग की अगर हम बात करें तो आयोटा y, इसका जो आपका y है वह किसके बराबर है, यहां -1 के बराबर है, -1 के बराबर है। तो ये आपका पांचवा का पहला इस प्रकार से सरल ढंग से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर हम अगले क्रम में पांचवा के दूसरे पार्ट की बात करते हैं बच्चों, तो जो पांचवा का दूसरा पार्ट है ध्यान से समझिएगा क्या है। पांचवा का दूसरा पार्ट 2x प्लस ये दिया हुआ है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3x दिया हुआ है, 2x प्लस 3x प्लस 3x प्लस y, और ब्रैकेट ऐसा लगाया है और इसको बोला है आयोटा, और बराबर दिया हुआ है 4 प्लस 10 आयोटा, 4 प्लस 10 आयोटा। अब अगर इसको हम बनाते हैं तो इसमें देखिए चूंकि इन दोनों के साथ ब्रैकेट लगा है, तो यानी कि इन दोनों के साथ i लिखा हुआ है, आयोटा लिखा हुआ है, तो ये दोनों आपके इमेजिनरी भाग हो गए और वास्तविक भाग आपका ये हो गया। तो 2x बराबर कितना 4, तो x बराबर बताओ 2 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। अब अगर इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10, i को यहां से भी हमने छोड़ा, i को यहां से भी हमने छोड़ा, तो ये आपका 3x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है 10, x का मान तो 2 है, तो 3 इंटू 2 यानी कि 6 प्लस वाई बराबर कितना है 10 है, तो y बराबर 6 उधर जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, y बराबर हो जाएगा 4। इस प्रकार से हम पांचवा के दूसरे पार्ट को बना सकते हैं। अगर अगले क्रम में पांचवा के तीसरे पार्ट को लिया जाए, पांचवा का तीसरा पार्ट अगर लिया जाए बच्चों, तो पांचवा का तीसरा पार्ट क्या हो जाएगा, x माइनस का आई वाई, x माइनस का आयोटा y दिया हुआ है, बराबर ये बराबर है आपका 2 आयोटा इंटू 1 माइनस 3 आयोटा, ऐसा दिया हुआ है। अब इसमें देखिए क्या करना है हमें, इधर का तो हमारा ये वास्तविक पार्ट और ये आपका इमेजिनरी पार्ट ऐसा दिया हुआ है, इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 2 आयोटा में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा, माइनस 3 आयोटा में 2 आयोटा का मल्टीप्लाई होगा तो 3 गुना 6 आयोटा में आयोटा का मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का स्क्वायर। ये आपका है x माइनस आयोटा y, और ये हो जाएगा आपका 2 आयोटा
2 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर का मान -1, -1 का मल्टीप्लाई -6 में होगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। अब इसमें देखा जाए, अगर तुलना करें, अगर तुलना करने पर, तो इसका वास्तविक भाग क्या है, x है, इसका वास्तविक भाग प्लस का 6 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 6। अगर इसके इमेजिनरी नंबर को देखें तो इसका इमेजिनरी नंबर माइनस का y है और इसका इमेजिनरी नंबर कितना है, 2 है, तो y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 2 हो जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो जो तीसरा का है, x का मान कितना हो जाएगा, 6, y का मान हो जाएगा माइनस का 2। अगले क्रम में अगर इसके चौथे पार्ट को बनाएं तो इसका चौथा पार्ट देखिए क्या है, चौथा पार्ट इसका है x माइनस आयोटा y, x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3 आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा, 3 आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा, ये दिया हुआ है। सेम ऐसा ही पैटर्न पे सवाल है जो ऊपर वाला हमने किया। इधर कुछ छेड़ना नहीं है क्योंकि ये तो आपका सिंपल है ही, वास्तविक पार्ट इंटू सॉरी माइनस इमेजिनरी पार्ट, और इधर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आयोटा, 3 दूना ये आपका हो जाएगा 6 आयोटा का स्क्वायर। सेम वही चीजें आ गई। आयोटा के स्क्वायर का मान कितना होता है, माइनस का 1 होता है, तो ये आपका हो गया 3 आयोटा, और ये माइनस का 1 होगा तो प्लस का कितना हो जाएगा, 6। तो यहां से अगर आप देखो तो इसका वास्तविक भाग कितना है, तुलना करें, अगर तुलना करने पर तुलना करें अगर, तो इसका x का मान कितना है बच्चों, x का मान तो 6 है, इसका x का मान तो कितना है, 6 है। अगर इसके y का मान देखें तो माइनस के y बराबर कितना है, 3 है, तो y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 5 के सभी पार्ट्स को क्या कर सकते हो, आप बना सकते हो। अगले क्रम में जो प्रश्न संख्या 6 है वह कहता है निम्नलिखित को सरल कीजिए। अब सरल अगर करना है तो यानी चिन्ह के सहित हल करना है। सरल करने का मतलब जो अर्थ होता है वह होता है चिन्ह के सहित हल कीजिए। तो चिन्ह के सहित जब हल करेंगे तो यहां पे दिया हुआ है 9 + 8 आयोटा, और ये माइनस का चिन्ह है तो ये आपका यहां पे माइनस लगा दिया, ये हो गया 7 आयोटा प्लस का 3। खोलेंगे इसको तो 9 प्लस ये है 8 आयोटा, माइनस का चिन्ह जब खुलेगा तो ये हो जाएगा 7 आयोटा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए जो इसका वास्तविक पार्ट होता है वह वास्तविक पार्ट के साथ जुड़ या घट सकता है, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है वह इमेजिनरी पार्ट के साथ जुड़ या घट सकता है। तो अगर यहां से इसको देखें तो 9 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 6, 8 आयोटा में से 7 आयोटा जाएगा तो प्लस का बचेगा आयोटा, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर इसके बाद अगर इसके दूसरे पार्ट को बनाएं तो इसका पार्ट नंबर 2 जो है, इसका पार्ट नंबर 2 जो है वह है 3 माइनस का 4 आयोटा, 3 माइनस का 4 आयोटा, और साथ में प्लस का चिन्ह है, और ये है माइनस का 4 और प्लस का 3 आयोटा, ये आपको दिया हुआ है। कुछ नहीं करना है, हमें बस ब्रैकेट को क्या करना है, हटाना है। अगर हम इसमें से ब्रैकेट को क्या कर दिए, हटा दिए, तो 3 माइनस का 4 आयोटा ये है, प्लस का चिन्ह लगेगा, और ये वाला माइनस यहां है तो इस प्लस को माइनस बना देगा, माइनस का 4 और प्लस का ये हो जाएगा 3 आयोटा। जो इसका वास्तविक पार्ट है वास्तविक पार्ट के साथ जुड़ेगा, तो वास्तविक पार्ट 3 में -4 जुड़ेगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, -4 में ये 3 जुड़ेगा तो माइनस का आयोटा हो जाएगा, यही इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अगर इसके बाद अगर इसके थर्ड पार्ट को हल करें तो इसका जो थर्ड पार्ट है ना, वो थर्ड पार्ट क्या कहता है, इसमें इंटू करना है 1 प्लस आयोटा में, इंटू करना है 1 प्लस 2 आयोटा को, तो 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, गुना तो हम ऐसे ही करते हैं जैसे करते हैं। तो ये सिंपल से पहले सवाल को लिख लें, 1 प्लस आयोटा है तो ये हो जाएगा, और ये है 1 प्लस 2 आयोटा तो ये हो जाएगा। 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 का 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा, आयोटा का आयोटा में होगा तो प्लस का आयोटा, सॉरी ये 1 है ना, आयोटा का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो आयोटा हो जाएगा, आयोटा का 2 आयोटा में होगा तो 2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। यहां से अगर देखें तो ये है 1 और ये है कितना, 2 आयोटा प्लस आयोटा मिलकर के 3 आयोटा, और प्लस का ये हो जाएगा 2 आयोटा का स्क्वायर का मान होता है माइनस का 1, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। माइनस का 2 जब 1 से जुड़ेगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा, 3 आयोटा हो जाएगा, और यही इसका क्या हो जाएगा बच्चों, यही हो जाएगा छठवां के तीसरे पार्ट का, सॉरी दूसरे पार्ट का, तीसरे पार्ट का आंसर। अगर इसके बाद अगले क्रम में इसके नेक्स्ट पार्ट को बनाए, जो तीसरे के बाद कौन आता है, चौथा। तो चौथा पार्ट इसमें जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है 4 आयोटा,
4 आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस का आयोटा प्लस का 1, और इसका क्या दिया हुआ है, होल स्क्वायर दिया हुआ है। आइए करते हैं। अगर इसको हम सॉल्व करें तो सबसे पहले 4 आयोटा का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, माइनस का आयोटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। बताओ होगा कि नहीं होगा। 16 इंटू आयोटा का स्क्वायर का मान -1 होता है, तो ये -1 हो गया। ये हो गया a का स्क्वायर, a बोले तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का आयोटा है तो ये माइनस के आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -2ab, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है ना, या +2ab भी करते हैं, +2 इंटू a का मान कितना है, माइनस का आयोटा, तो ये माइनस का आयोटा हो गया इंटू b, यानी कि 1 हो गया। यहां से देखिए ऊपर में तो आ गया माइनस का 16, ऊपर में कितना आ गया, माइनस का 16, नीचे में कितना, आयोटा का स्क्वायर, नीचे में कितना है, आयोटा का स्क्वायर है, तो आयोटा का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो भी आपका प्लस आयोटा आएगा, और प्लस आयोटा का स्क्वायर आपका कितना होगा, माइनस का 1 होगा, प्लस का 1 है, और ये 2 इंटू आयोटा, तो 2 में 1 का मल्टीप्लाई होगा, माइनस का आयोटा है तो माइनस का 2 आयोटा ये हो जाएगा। यहां से देखा जाए तो ये आपका कितना आता है, ये आपका आता है माइनस का 16, 1 से 1 गया, ये आया माइनस का 2 आयोटा, आपका 2 आयोटा है। 2 से आपका ये 2 कितनी बार में कट जाएगा, 8 बार में, माइनस से आपका माइनस गया। अब यहां पे देखिए इंटू आयोटा डिवाइड बाई आयोटा करेंगे, क्योंकि आयोटा नीचे हमें नहीं छोड़ना है, तो ऐसा करेंगे तो ये 8 के साथ आयोटा में मल्टीप्लाई होगा तो 8 आयोटा, डिवाइड बाई आयोटा में आयोटा का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1, तो दिस इज इक्वल टू माइनस का 8 आयोटा, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। इसमें देखिए कुछ है नहीं खास, बस माइनस प्लस का आपको विशेष तौर पर ध्यान में रख करके चलना है। अगर इसके अगले पार्ट यानी कि 5वें पार्ट को देखें, 5वां पार्ट, तो 5वां पार्ट आपका कितना है, कॉस अल्फा प्लस का आयोटा साइन अल्फा डिवाइड बाई ये दिया हुआ है कॉस बीटा माइनस का आयोटा साइन बीटा, ये आपको दिया हुआ है। अगर इसको आप यहां पर क्या करते हो, सॉल्व करते हो, तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर करना पड़ेगा परिमेयकरण। ये आपका कॉस अल्फा प्लस का आयोटा साइन अल्फा है डिवाइड बाई ये आपका कॉस बीटा माइनस का आयोटा साइन बीटा है। परिमेयकरण करेंगे तो हर के चिन्ह को बदल करके ये आपका कॉस बीटा माइनस का आयोटा साइन बीटा हो जाएगा, डिवाइड बाई माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदलेंगे तो ये हो जाएगा कॉस बीटा और प्लस का आयोटा साइन बीटा, ये हो जाएगा। क्या विजुअलाइजेशन ठीक है? थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, जगह को कम हो गया है हमारे पास। अब इसका जब इसमें मल्टीप्लाई होगा ना तो कॉस अल्फा, ये आपका इधर है कॉस अल्फा प्लस का आयोटा साइन अल्फा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, ये हो जाएगा कॉस बीटा प्लस का आयोटा साइन बीटा, ये हो गया। नीचे देखिए एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a बोले तो कॉस बीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस b का स्क्वायर, b बोले तो आयोटा का स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा। यहां से अगर हल करें, इसको गुणा करा दें, कॉस अल्फा में कॉस बीटा का मल्टीप्लाई होगा तो कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा हो जाएगा, कॉस अल्फा में आयोटा साइन बीटा का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा के साथ आपका क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा, तो आयोटा हो गया। और ये तो होल स्क्वायर का सूत्र बन गया ना, नहीं, यहां पे आपका अल्फा है, यहां पे बीटा है। चलिए ये इसी पे हम खोलेंगे इसको, ये हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, और कॉस अल्फा का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो आपका कितना हो जाएगा, ये कॉस अल्फा का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये हो जाएगा प्लस का आयोटा इंटू कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, ये हो गया। और इसका मल्टीप्लाई जब इसमें होगा तो ये हो जाएगा आयोटा, नीचे लिखते हैं, ये हो जाएगा आयोटा और ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, और
आपका इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो प्लस का आयोटा का स्क्वायर साइन अल्फा इंटू साइन बीटा डिवाइड बाई, इधर अगर नीचे देखें तो ये फार्मूला किसका बन जाता है, ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर बीटा, आयोटा का स्क्वायर का मान कितना होता है माइनस का 1, माइनस 1 का मल्टीप्लाई माइनस के साथ होगा तो प्लस का, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर बीटा। तो नीचे की तो कहानी खत्म हो गई क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया। ऊपर अभी बचा हुआ है, देखिए ध्यान से, ये आपका कितना है, ये है कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, ये है। नीचे अगर इसको देखें तो आयोटा का स्क्वायर का मान होता है माइनस का 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 1, तो माइनस 1 का मतलब 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, और ये हो गया साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ये हुआ। और इसमें आयोटा वाला पद बच गया, तो आयोटा को अगर इसमें से कॉमन ले ले, आयोटा को इसमें से अगर कॉमन ले ले तो यहां पे बचेगा बच्चों कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, यहां पे बचेगा प्लस के साथ ये बचेगा आपका साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा। अब अगर ध्यान से आप देखो, यहां ध्यान से देखो तो ये किसका फार्मूला बनता है, ये बनता है कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला, ये बनता है कॉस अल्फा प्लस बीटा। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है। और ये आयोटा के साथ, यहां पे प्लस है ना, प्लस लगाते हैं, आयोटा के साथ ये क्या बनता है, किसका फार्मूला, ये बनता है कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, ये बनता है फार्मूला साइन अल्फा अल्फा प्लस बीटा का, साइन ए कॉस बी या कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी, ये फार्मूला बनता है साइन अल्फा प्लस बीटा का। यही इसका क्या हो जाएगा बच्चों, यही हो जाएगा आंसर प्रश्न संख्या 6वें के 5वें पार्ट का। 6वां का 5वां पार्ट इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अब 6वां पार्ट आइए बताते हैं। प्रश्न संख्या 6वें का जो लास्ट पार्ट है उसमें ये दो चीजें दी हुई हैं, दोनों समिश्र संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है। पहला दिया हुआ है 3 प्लस 2 आयोटा और इंटू में दूसरा दिया है 2 माइनस का 4 आयोटा। आइए मल्टीप्लाई करते हैं, 3 में दोनों का मल्टीप्लाई, तो 3 गुना के 6 माइनस 4 तिहाई कितना हो जाएगा आपका 12 आयोटा। 2 आयोटा का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा तो 2 गुना के कितना हो जाएगा आपका 4 आयोटा। 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 4 गुना 8 आयोटा में आयोटा का मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर। बस छोटा सा सवाल था, ये आपका 6 है माइनस 12 आयोटा में 4 आयोटा जुड़ेगा, माइनस 12 में प्लस का 4 तो माइनस का 8 आयोटा ये हो जाएगा। और ये माइनस है, आयोटा के स्क्वायर का मान माइनस का 1 तो माइनस 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो प्लस का 8 हो जाएगा। 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, तो 14 माइनस का 8 आयोटा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 14 माइनस का 8 आयोटा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर अगले क्रम में हम बनाते हैं आपका, अगले क्रम में बनाते हैं, अच्छा एक और दिया है ना, प्रश्न संख्या 7वां सिद्ध करना है। आइए करते हैं। ये दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा टू द पावर 5, 1 प्लस आयोटा टू द पावर 5 और ये दिया हुआ है 1 प्लस 1 डिवाइड बाई आयोटा टू द पावर 5 इज इक्वल टू, हमको सिद्ध करना है कितना 32। आइए करते हैं प्रश्न संख्या 7। अब यहां पर देखिए आपको सवाल थोड़ा सा डरा दिया है पावर 5 लगा करके, तो ऐसा नहीं है कि हम 1 प्लस ए प्लस बी की पावर 5 का फार्मूला लगाएंगे, ऐसा फार्मूला कुछ है नहीं हमारे पास। तो हमारा जो यहां पर RHS है, सिद्ध करने के लिए हम लेते हैं क्या, LHS। तो LHS जो हमारा है वह है 1 प्लस आयोटा टू दी पावर 5 और ये दिया हुआ है इंटू 1 प्लस 1 डिवाइड बाई आयोटा टू दी पावर 5, ऐसा दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, दोनों की पावर 5 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बटे आयोटा और इन टोटल की पावर 5, क्योंकि इसके भी पावर 5 है, इसके भी पावर 5। अब आगे इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए पहले इसको तो हम इतना ही रहने देते हैं 1 प्लस आयोटा, इसको क्या कर सकते हैं, इसको इसके नीचे 1 लिख करके इसको जोड़ सकते हैं, तो इसको जोड़ लेते हैं। डिवाइड बाई इसका एलसीएम आयोटा हो जाएगा, आयोटा का आयोटा से भाग लगेगा, ये इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो आयोटा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो आयोटा प्लस 1 हो जाएगा और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगा, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। अब दो चीजें हैं, अंश का अंश में मल्टीप्लाई होता है तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा और इंटू में ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा।
और नीचे में कितना है, आयोटा की पावर 5 कर लेते हैं नीचे वाले को, और इसको हम क्या करते हैं, इसकी होल टू दी पावर 5 कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए, अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आयोटा प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये नीचे में इसको आयोटा इंटू आयोटा की पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं, इसकी पावर 5, इसकी पावर नहीं, इसकी पावर नहीं, केवल ऊपर वाले की पावर। अब यहां से देखिए, इसको होल स्क्वायर के सूत्र पे खोले, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 आयोटा, और इसकी पावर कितनी है, 5 है, और इसका मान कितना है, इसका मान तो आयोटा हो जाएगा, इसका मान 1 होता है। यहां से देखिए, इसका मान -1 होगा, तो इस -1 से ये खत्म हो जाएगा, तो 2 आयोटा डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, आयोटा, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यहां पे देखिए ध्यान से, तो इसको अगर हम देखें, आगे करें, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो 2 की पावर 5 तो आपका हो जाएगा 32, 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 32। इसको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, इसको आयोटा की पावर 5 ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आयोटा की पावर 5 कट जाएगा आगे चल करके, तो ये आपका आयोटा की पावर कितनी है, 5 है। आयोटा की पावर 5 करेंगे तो ये हो जाएगा आयोटा की पावर 5, और ये है आयोटा का पावर 5। आयोटा पावर 5 से आयोटा का पावर 5 खत्म, आ गया 32, और यही आपका क्या है बच्चों, यही आपका है RHS। तो इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 7 था उसको भी आप बना सकते हो बहुत ही आसानी से। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का कहीं कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट का उपयोग कीजिएगा, और साथ ही यदि कोई डाउट है, डाउट सेशन के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर के अपने डाउट की फोटो खींच करके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।